भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, काहीं कबीर ते बाँची है जाके हृदय विवेक। एक भंवर जाल है, एक बगुजाल है और इसमें बहुत अचेत फंसे हैं। साहब कहते वही बचेगा जिसके हृदय में विवेक होगा। भंवर जाल और बगुजाल। गहरे पानी में कहीं कहीं भंवर होता है, पानी वहाँ का घूमता रहता है, उसमें पड़े हुए प्राणी पदार्थ घूम घूम करके उसी में डूबते रहते हैं। और बगुजाल, बगुला जलाशय के निकट बैठा एक पैर पर बैठ जाता है, कभी कभी एक पैर उठा लेता है, मालूम होता है बहुत बड़ा तपस्वी है, और अपनी आँखों को काफी कुछ ढक लेता है। अर्ध उन्मीलित नेत्र, आधी खुली आँख, मालूम होता है योगी ध्यान कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान मछली पर होता है, कीड़ों पर होता है। ये बगुजाल धर्म के पर्दे में रहकर लोगों को धोखा देना। भंवर जाल मोह माया का जाल, बगुजाल पाखंड का जाल। ये दो जाल में दुनिया के लोग उलझे हैं। भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, इसकी धारा में बहुत से अचेत डूब गए हैं। काहीं कबीर ते बाँची जाके हृदय विवेक। भंवर जाल, बगुजाल और विवेक, इन पर विचार करें। भंवर जाल स्थूल प्राणी पदार्थों के मोह का जाल है। आदमी अपने में स्वबस नहीं रह पाता है, इसलिए सुख की कामना करता है, दूसरे के देहों से सुख की कामना करता है। और पहली फसन यह होती है, एक युवती युवक के शरीर से सुख चाहती है। युवक के शरीर में सुख होता तो अपने सुख को लेकर के वो सुखी रहता, लेकिन युवक युवती के शरीर से सुख चाहता है। युवती के शरीर में सुख होता तो युवती अपने शरीर के सुख को लेकर के सुखी रहती। दोनों को भ्रम है। युवक युवती के शरीर में, युवती युवक के शरीर में सुख की कल्पना करते हैं और इस सुख की कल्पना में अपने को उलझा लेते हैं। जब वे दोनों मिलते हैं, एक उत्तेजना होती है। उत्तेजना से अपनी ही इंद्री विह्वल और क्षीण होकर सुख की कल्पना की जाती है। मिलता कुछ नहीं, अपना भ्रम। कुत्ता जब सूखी हड्डी चाबता है तो उसकी अपनी मूर्धा से ही, जबड़े से ही गर्म रक्त निकलता है। वो समझता है हड्डी से आ रहा है और चाबता रहता है। ऐसे स्त्री पुरुष अपनी ही शक्ति क्षीण करते हैं और समझते हैं एक दूसरे से सुख आ रहा है। महाभ्रम। दुनिया का सबसे बड़ा सुख इसी को माना है और सब सारे दुखों की जड़ यही है। इसी के बाद बंधनों की लंबी श्रृंखला, जीवन भर छुटकारा नहीं। इसी में उलझ करके जीवन भर दुख और ताप है। इस चीज को समझना बहुत बड़ी बात है। जो लोग
इतनी हिम्मत नहीं रख सकते कि जीवन भर असंग होके रहा जाए, उन्हें विवाह करना उचित है। नहीं विवाह करेंगे तो समाज में मर्यादा भंग होगी, रह नहीं पाएंगे ठीक से, तो गलत होगा। लेकिन विवाह करके उसमें लग करके देख लिया तो अकल आनी चाहिए। उसी में डूबे डूबे समय बिताना समझदारी नहीं है। गृहस्थ के लिए संतान 1-2 के लिए इसमें उतरना चाहिए बस। आज तो 2 भी नहीं कहना चाहिए, 1। चीन में तो 1 बस। चीन का शासन बहुत गर्म है, हमारे यहाँ का शासन नरम है, क्योंकि कुछ सामयिक दृष्टि ऐसी है कि जनता बहुत बढ़ रही, इसलिए समस्या बढ़ती जाती है। ये दुनिया के राजनेताओं की चिंता है। धार्मिक लोग कहते कोई बात नहीं, जितने भी बच्चे पैदा हो जाएं, जमीन कम नहीं है, अन्न पानी कम नहीं है, इसलिए धार्मिक लोग इसके होड़ में रहते हैं प्रायः। और वोट की राजनीति है, इसलिए हमारे दल में जनता बढ़ेगी तो वोट देने में सरलता रहेगी। ये सब भी चक्कर है। ये बात छोड़ दें, सामयिक जनता कम है ज़्यादा है जो है, वास्तविकता देखिए। जितना बढ़ाएंगे दुख बढ़ेगा, इसलिए संतान 1 काफ़ी है। लड़की का मूल्य हमारे यहाँ कम है, जबकि लड़के की अपेक्षा लड़कियाँ ज़्यादा सेवापरायण, आज्ञाकारी, समर्पित प्रायः होती। लड़की हो लड़का हो, कोई संतान हो काफ़ी है। 1-2 संतान के लिए इसमें उतरना ठीक बस। बाकी तो आदत, मन की मलिनता, उद्वेग, व्यर्थ छींट छींट करके अपने को शरीर दुर्बल बनाना, मन दुर्बल बनाना, अध्यास पुष्ट करना। जब दुनियादारी में मन डूबा रहेगा विषयासक्ति में, तो वो मन आत्मज्ञान में कैसे लगेगा, आत्मचिंतन में कैसे लगेगा। जितना विषयासक्त होगा उतना राम से दूर होगा। काम राम में फर्क है। यमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए कठोपनिषद में कहा है कि श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, दोनों साथ साथ नहीं है। प्रेम मार्ग फिसलन का मार्ग, विषय वासना का मार्ग बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वो कंट का कीर्ण है। श्रेय मार्ग विषय निवृत्ति का मार्ग रूखा फीका लगता है, लेकिन वही सुखद है। बीड़ी पीने वाला बिना बीड़ी के रहना असंभव मानता है, जो बीड़ी नहीं पीता है बड़े प्रेम से रहता है बिना बीड़ी के। एक काम वासना भी इसी तरह है, यद्यपि इससे हटकर है। हटकर होने ही से मनोवैज्ञानिकों ने मौलिक प्रवृत्ति मान ली है, जो गलत है। भूख प्यास नींद और काम भोग मौलिक प्रवृत्ति मान ली है। तो भूख प्यास नींद तो मौलिक प्रवृत्ति है, काम भोग मौलिक प्रवृत्ति नहीं है। खाए बिना कोई रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, पिए बिना जी नहीं सकता, सोए बिना भी पागल हो जाएगा। खाना पीना सोना ये मौलिक प्रवृत्ति है, काम भोग मौलिक प्रवृत्ति नहीं है, वो विकारात्मक वासनात्मक है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि छुटपन से ही कितने बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं
और वृद्ध हो जाते हैं, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत से रहते हैं। मौलिक प्रवृत्ति अगर काम भोग होता तो उसका त्याग असंभव था। जैसे भोजन और पानी का त्याग असंभव है, नींद का त्याग असंभव है, काम भोग मौलिक प्रवृत्ति नहीं। फ्रायड साहब ने मनोविज्ञान पर बहुत कहा और उन्होंने अपराधियों, जो मानसिक अपराधी प्राय होते थे, उनकी चिकित्सा करते थे और उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत गढ़ा। उनके पास सदाचारी संयमी क्यों जाए, तो उनका कभी अध्ययन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने सारे मनोविज्ञान को काम से रंग दिया। सब में उन्होंने काम देखा, स्वप्नों का विश्लेषण किया, उसमें काम, हर बात में काम। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, चूमती है, उसमें भी काम देखा। ये व्यर्थ की बात उनकी है। इसलिए मनोविज्ञान में फ्रायड साहब पढ़ाए जाने लगे, उनके बहुत पक्ष बहुत सही हैं और आगे पीछे कितने फ्रायड होते रहते हैं जो भोग योग एक मानते रहते हैं। ये समझ लेना चाहिए कि एक दो संतान के लिए, गृहस्थों के लिए ठीक है बस, और बिल्कुल जरूरत नहीं। आत्मा वही जायते पुत्र, ये पंडितों ने कहा, आत्मा स्वयं पुत्र के रूप में आ गया, इसलिए पत्नी मां हो गई। बड़ा कठिन कथन है, बड़ा कठोर। आत्मा वही जायते पुत्र, जब पुत्र पैदा हो गया तो आत्मा ही पुत्र हो गया। यानी पुरुष जो है, पुरुष का आत्मा ही मानो पुत्र बन गया। पुरुष मानो खुद अपनी पत्नी में जाकर के पुत्र के रूप में पैदा हो गया, तो आप पत्नी मां हो गई। संयम से रहो। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं, ऐसे कड़े रूप से उपदेश किए हैं। अपने मन को इससे संयमित करने की जरूरत है। मोह माया जितना बढ़ाएंगे तकलीफ होगी। गृहस्थ और विरक्त सबको अपनी अपनी श्रेणी में मर्यादित रहने की जरूरत है। देखा देखी, कितने लोग देखा देखी बढ़ाते रहते हैं। दूसरे के घर में ऐसी चीजें, अपने पैसे नहीं है, कर्ज लेकर के ड्राइंग रूम सजाते हैं, कर्ज लेकर के विवाह शादी में खूब होल दुलम्मा, सब अज्ञान है। अपने को जितना समेट करके रहोगे सुखी रहोगे, जितना फैलाओगे दुखी रहोगे। इस संसार में जितने प्राणी पदार्थों का संबंध बढ़ेगा, उद्वेग के स्थान उतने ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए अपने को जितना बन सके समेटने की चेष्टा होनी चाहिए। जो कल्याण चाहे, मोह माया का पसारा ये भंवर जाल है। कहते महाराज क्या करूं, एक हाथ जोड़ता हूं चार हाथ टूटता है। ये अवध क्षेत्र में कहावत है। एक हाथ जोड़ता हूं चार हाथ टूटता है। संसार का स्वभाव है टूटा फूटा, ये स्थिर नहीं है। बनना बिगड़ना इसका स्वभाव है। हम बनाने की चेष्टा करते हैं और बिगड़ता चला जाता है। आदमी अपने जीवन रूपी किताब का अध्ययन करेगा तो उसी से पता लग जाएगा कि बचपना से जो उसका अनुभव आज तक रहा है, कितना अंतर हुआ है। आदमी कितना भ्रम में जीता है। जब वो तरुण था तब की सोच, जवानी का सोच, वैवाहिक दिन का सोच, बाल बच्चे पैदा हुए तब का सोच, बाल बच्चे जवान हो गए तब, जब वे खुद बाल बच्चे वाले हो गए अपने बाल बच्चे तब की स्थिति, कितना अंतर है। जितना जितना वो भ्रम पाले था सब टूटता चला जाता है, एक एक टूटता है।
लेकिन इसको समझना सरल नहीं है। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। 100 जूता खाते लेकिन घुस घुस के तमाशा देखते हैं। कुत्ता किसी के घर में घुस के हंडी में मुंह डालता है और घर वाला आता है, पीटता है, पे पे करके भागता है, लेकिन दूसरे के घर में फिर घुस करके वही काम करता है। कुत्ते की मार अढ़ाई परग, ये भी अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। कुत्ते की मार 2.5 पग, 2.5 पग चला बस फिर अपना जाएगा, दूसरे घर में घुसेगा। आदत, मोह माया की आसक्ति, जिसको बराबर देखते दुखदाई वही काम फिर करते हैं। यही भंवर जाल है। मन में जो विषयों के प्रति आसक्ति है, प्राणी पदार्थों के प्रति आसक्ति है और उसमें उलझ उलझ करके मरना है, यह भंवर चाल है। एक बार ठगावे 52 वीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। बारंबार ठगाना गप्पू नाथ होना, सावधान हो जाना चाहिए, अपने को संभालना चाहिए। जितना डुबाओगे संसार में उतनी तकलीफ होगी। जल में कमलवत रहने का प्रयास करो। गृहस्थों के लिए जल में कमलवत रहने की चेष्टा करें। विरक्त कई बातों से दूर हैं, वो चक्कर वहां नहीं है, लेकिन जो है उसमें जल में कमलवत वहां भी रहना होगा। संतों का आश्रम होता है। मैंने आपसे कहा था एक दिन, गृहस्थी का निर्माण का मूल वासना है। विरक्ति आश्रम का निर्माण का मूल निर्वासना है। आश्रम क्या? विरक्ति मार्ग है। गृहस्थी आरंभ होती विवाह से, विरक्ति आरंभ होती है सब मोह छोड़ करके गुरु के शरणों में समर्पित होने से। तो गृहस्थी में वासना मूल है। वासना से, सांसारिक वासना से विवाह होता है। यहाँ पर कोई आता है वासना त्याग करके गुरु की शरण में समर्पित होता है, तो निर्वासनिक संबंध यहाँ, वहाँ वासनात्मक संबंध है। दोनों में बहुत फर्क है। अब कितने गृहस्थ हैं विवेक करके साधना में आगे बढ़ते जाते हैं, काफ़ी साफ सफाई वो कर लेते हैं। कितने विरक्त हैं, पहले तो हुए विरक्त, पीछे वो सब भूल गए, मानो स्त्री बच्चे वाले नहीं हैं, लेकिन दुनियादारी में खूब उलझ गए। कितने महंत हैं जो सरपंच और प्रधान भी हैं, एमएलए एमपी भी हैं, मंत्री भी स्वामी लोग होते हैं आजकल। और कितनी स्वामिनियां हैं जो मंत्री हैं और गाली गुप्ता में आगे हैं, सब कुछ करने वाली हैं। तो ये सबको रस नहीं अध्यात्म में लगा। नारद विवाह है एक। नारद त्यागी वो विवाह करें, और साधु सन्यासी साधना के लिए निकले तो राजनीति करने लगे। तो छोटे बड़े कितने ऐसे साधु हैं जगत प्रपंच में उलझे हैं। एक साधु ने एक बार मुझे पत्र लिखा कि साहब प्रधानी की सीट पर मैं खड़ा हो गया हूं। भक्तों ने बड़ा जोर दिया, बहुत सीधे साधे अच्छे संत, लेकिन अब क्या कहे। राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। वो भक्त लोग कोशिश किए तो रिझ गए, प्रधानी में खड़े हो गए। तो उन्होंने मुझे पत्र लिखा। अब पत्र में सीधे तो नहीं, लेकिन स्वर यह रहा कि मैंने आप भी रोके तो मैं रुकूंगा नहीं, अब लड़ूंगा। तो मैंने उनको उत्तर दिया, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम हार जाओ।
तो सचमुच में हार गए, मेरे श्राप देने से नहीं हार गए हार गए। तो जब मैं मिला तो बहुत हंसे कि आपका श्राप लग गया, छुट्टी पा गया। तो उलझ गई दुनिया में, उलझते चले जा रहे हैं। साधु का बहुत बड़ा काम है, वे अपने को सुबस करें, मन निर्मल करें, समाज की सेवा करें, निर्मलता का प्रकाश करें। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, अनेक कर्मचारी गण हैं, अनेक अफसर हैं, राजनेता हैं, संगीतज्ञ हैं, अनेक भाग विभाग सब हैं कला कौशल के, सबके द्वारा समाज की सेवा होती है। साधु संतों के द्वारा आध्यात्मिक सेवा होती है, सबसे ऊंची है। वकील अगर है और वकालत चलती है काम भर की, तो बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, वकालत करे, उसको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर है, डॉक्टरी काम भर की चलती है, तो उसको वकील होने की जरूरत नहीं है। कोई किसानी ठीक से कर लेता, गुजर हो जाता है, तो व्यापार करने की जरूरत नहीं। व्यापारी है, काम चलता है, तो कोई जरूरत नहीं कि किसानी करे। लेकिन किसान, व्यापारी, डॉक्टर, मास्टर, वकील और दुनिया के जितने क्षेत्र हैं, सब क्षेत्रों के मनुष्यों को आवश्यक है आध्यात्मिक उन्नति, और उसका सहयोग करने वाले साधु संत होते हैं। मन निर्मल हो, शांत हो, निर्वैर हो, निर्माण हो, बाहर से लौट करके अंतर्मुख हो, इसका उपदेश संत करते हैं। इसलिए संत में गुण होना चाहिए, स्वयं अंतर्मुख हो, स्वयं निर्माण हो, स्वयं शीतल हो, रागद्वेषहीन हो, तब तो दूसरे को उपदेश दें और उसका फल होगा। स्वयं उलझे रहेंगे तो उपदेश क्या देंगे, वो बाजारू होगा। तो संतों का काम सबसे वजनदार है। मानसिक पीड़ा को हरने वाले संत हैं, और वे समझ ही नहीं पाए, वेश धर लिए, उलझ गए दुनिया में। भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए, बहुत है। चकर मकर में मत भूलो, दूसरे के ऐश्वर्य की तुलना करके उलझो न। आपके पास जितना है बहुत है। आपके पास पैसा ज़्यादा है, बड़ा मकान बना लो, कम है छोटा मकान बना लो, और कम है और छोटा बना लो, और कम है फूस फास का बना लो। यद्यपि फूस भी आजकल बहुत महंगा है। जिस स्थिति में हो उस स्थिति में प्रसन्न रहने की चेष्टा करो। हम तुलना कर करके उलझ जाते हैं। दूसरे ड्राइंग रूम देखे, दूसरे गाड़ी देखे, दूसरे को वैभव देखे। प्रारब्ध पुरुषार्थ सबका अलग अलग है। जैसा जिसका प्रारब्ध है पुरुषार्थ, वैसा उसको मिलता है। पुरुषार्थ परिश्रम, प्रारब्ध का अर्थ होता तकदीर, भाग्य। इसका भी अपना महत्व है। सभी लोगों के शरीर का अंतर, प्रतिभा का अंतर, बुद्धि का अंतर, कार्य क्षमता का अंतर। कितने लोग जो छूते हैं सोना हो जाता है, मतलब हर जगह सफल हो जाते हैं। तो कुछ भाग्य, अदृश्य भाग्य है, तकदीर है, प्रारब्ध है। लेकिन उसके बल सो मत, परिश्रमी रहो। परिश्रम और प्रारब्ध में जो मिले उसमें संतोष। अपने को बचाने की चेष्टा। जितना उलझन बढ़ाओगे दुखी होगे। भंवर जाल। बच्चों के लिए सेवा कर दो, उनके लिए व्यवस्था कर दो। बहुत अपने को उनमें डुबाओ मत। किसी काम में अपने को डुबाओ मत, निकाल करके रखो। गृहस्थ विरक्त दो श्रेणियां हैं। गृहस्थों का ही दायरा विशाल है, विरक्त थोड़े होते हैं। सब विरक्त नहीं हो जाएंगे। गृहस्थी कोई पाप की खानी नहीं है, नरक का घर नहीं है। गृहस्थ हुआ ही जाता है सुधार के लिए। विवाह किया जाता है सुधार के लिए। विवाह नहीं करेंगे तो गड़बड़ होंगे, समाज विकृत होगा। इसलिए विवाह किया जाता है सुधार के लिए, ये सोचना चाहिए।
संयम बरतने के लिए। और अगर सत्संग सेवा भक्ति में आदमी रहे तो ये सूझ होगी और सूझ से वो अपने को सुधारेगा। गृहस्थ विरक्त कोई भी हो, भंवर जाल सबके पास है, वो है मन का जाल। जो कुछ हम देखते सुनते भोगते हैं उनके संस्कार चित्त में छपते रहते हैं, मनुष्य की वही पूंजी बनते हैं और उसी में उलझ उलझ करके सारा संसार मर रहा है। ये मन के जाल को काटो, ये भंवर जाल है। ध्यान का अभ्यास इसीलिए कराया जाता है, मन के जाल को काटने के आदती बनो। ध्यान शिविर में जो आते हैं, ये बात नहीं कि 7-8 दिन में सिद्धि मिल जाएगी। पहली बात तो आप बैठेंगे इतनी देर तक, ये साहस होगा कि हम बैठ सकते हैं। यहाँ सादा भोजन मिलता है, यद्यपि सादा रहा नहीं जाता है। और पहले मैंने इसको रोका लेकिन रोक नहीं पाया क्योंकि प्रतिदिन कोई न कोई भंडारा देता है भगत। अब भंडारा जब हो तो उसमें कुछ मिष्टान न बने तो भंडारा लोग मानते ही नहीं। मैंने पहले कोशिश किया कि भाई दाल भात रोटी सब्जी बनाओ, हलवा पूड़ी तो खैर नहीं बनाते हैं, खीर ये सब न बनवाओ, मिठाई न बनवाओ। कोई माना नहीं। जंगल का रोदन सिद्ध हुआ हमारा। जैसे जंगल में कोई रोए तो कौन सुने? नहीं साहब, जब तक मिष्टान न बनेगा क्या भंडारा। तो ये तो हो गया है, लेकिन हो जाता है, लेकिन साधक स्वयं सावधान रहें। और भंडारी को भी चाहिए कि ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा ही हो, ज़्यादा नहीं। सादा भोजन कम से कम सब्जी इत्यादि कैसे बनाना चाहिए, मिर्च मसाले अहितकर हैं। सात्विक भोजन की आदत पड़ रही है। संतों के पास में बैठने का आपका सौभाग्य मिल रहा है, ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, प्रयास करते हैं, कुछ चित्त में अंतर भी आता है, तो करते करते होता है। सिद्ध एक दिन में कोई नहीं हो सकता है। जो लंबे समय से साधना करते हैं वह स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। थोड़े दिन से भी जो साधना करते हैं उनको भी अंतर आता है, पहले का भाव बदल जाता है। साधना में कोई लगा है तो धीरे धीरे काफी उन्नत होती चली जाती है। मैं स्वयं अपना अनुभव करता हूँ। थोड़ी उम्र में जो मेरा मन था, 17-18 वर्ष की उम्र में, फिर आगे आगे जो परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होते 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 कितना हुआ, कहाँ कहाँ मन नाचता था, अब उधर कभी जाता ही नहीं है। तो एक दिन के प्रयास से थोड़े हुआ। इसलिए किसी को हारना नहीं चाहिए, सबको लाभ होगा। जितनी मेहनत करेंगे उतनी तीव्रता से होगा, लेकिन लाभ सबको होगा। मन का भंवर सबको बहुत पीड़ित करता। थोड़ी बात हो गई साथियों से, किसी से ऊंच नीच, अब मन में ले करके उपच रहे हैं रात दिन, नींद नहीं आ रही है, जहाँ है वहाँ प्रतिक्रिया में पड़े हैं। ये सबके अंदर तो जहर है और अमृत है। अमृत दबा है, जहर उभरता रहता है। कोई कटु कह दिया, झूठ बोल करके बदनाम कर दिया, या और भी कुछ कर दिया, ये उसकी ही गंदगी है, उसी को तकलीफ देगी, आपको तकलीफ इसमें नहीं होगी। कुछ लोग आपको मान भी लें बड़े घटिया हैं, माना करें, वो स्वयं पछताएंगे। सोना सोना रहता, वो माटी नहीं होता। हीरा हीरा रहेगा। किसी कहने से कि वो माटी हो जाए, माटी हो जाएगा। लेकिन कमजोर मन, थोड़ी प्रतिकूलता पाया तो बस भंवर चलने लगा मन में, विश्राम नहीं, विश्राम नहीं। ये मन का भंवर, विषय वासना, सांसारिकता में चिपकाहट। कैसे बाल बच्चों की शादी होगी, पैसे चलेगा, कैसे वो चलेगा, अरे सब चलेगा, अनादि काल से चल रहा है। संसार ऑटोमेटिक यंत्र है, चलता रहा है, चलता रहेगा। हम आप कौन होते इसको चलाने वाले?
एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके सामने एक चूहिया जा रही थी। तो चूहिया को भ्रम हुआ कि मैं ही बैलगाड़ी को खींच रही हूं, क्योंकि बैलगाड़ी पीछे आ रही है, मैं ही खींच रही हूं। तो सोची कि अच्छा तो मैं मुड़ करके देखूं, तो बाएं मुड़ गई तो गाड़ी आगे निकल गई। तब उसको लगा मैं नहीं खींच रही थी। ऐसे हम लोगों की चूहिया की दशा है, हम खींच रहे हैं, चला रहे हैं। अरे तुम अपने को चलाओ, संसार अनाद काल से चल रहा है। आप नहीं रहेंगे, बड़े चतुर हैं लड़के, ये सब व्यवस्था कर लेंगे। भंवर जाल मोह का जाल है, बग जाल दूसरा है, वाणी का जाल। धर्म के पर्दे में रह करके समाज को भ्रम में डालना। अनेक मान्यताएं, अनेक कमजोरियां, छींक अगर कोई छींक दिया तो अशुभ हो गया, उसकी नाक में फर्क आ गया, छींक हो गई, उसमें अशुभ क्या हो गया। पुरुष का दाहिना स्त्री का बायां अंग फड़का तो शुभ, और स्त्री का दाहिना फड़का और पुरुष का बायां तो अशुभ। सब कुछ नहीं, चाहे जो अंग फड़के, कोई चिंता मत करो। वायु विकास से अंग फड़कते, उसमें कोई हानि लाभ नहीं है। छिपकली ऊपर गिर गई तो अशुभ हो गया, पक्षी घर में घुस गया तो अशुभ हो गया, कुत्ता रोने लगा तो अशुभ हो गया, ये सब कुछ नहीं। दिशाशूल आपको लगता मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध उत्तर को जाओगे तो काल है, लेकिन मंगल बुध को भी इलाहाबाद से फैजाबाद के लिए ट्रेनें बसें छूटती, और सबका एक्सीडेंट नहीं होता है। और अमुक दिन को अमुक तरफ अगर ऐसा है, तब तो दिल्ली में कानून बना देना चाहिए, जिधर दिशाशूल हो ट्रेन बसें उधर न जाए उस दिन, और जाती हैं। क्या होता है, दिशाशूल बिल्कुल झूठ है। लड़का पैदा हुआ 27 में पड़ गया, मूल गणंत में पड़ गया, कितना कितना प्रपंच है। और जो पंडित को नहीं दिखाते उनका लड़का नहीं पड़ा, मुसलमान ईसाई नहीं दिखाते उनका लड़का नहीं पड़ा, हिंदू में ही जो सामान्य वर्ग के लोग नहीं दिखाते हैं उनका लड़का नहीं पड़ा, जो दिखाए उसको पड़ गया। 27 ये पंडित ही है, मूल गणंत ये पंडित ही है, इसके पास जाओगे तो भटका देगा। कर्मकांडी कभी नहीं चाहते हैं दुनिया में ज्ञान फैले, और केवल ब्राह्मण कर्मकांडी नहीं, हर संप्रदाय के कर्मकांडी चाहते हैं कि आदमी को थोड़ा ज्ञान हो, जिससे जरा उनकी बात को समझ ले, थोड़ा धर्म कर्म करे, दान पुण्य करने की बुद्धि आ जाए। लेकिन ज़्यादा ज्ञान न हो, ज़्यादा ज्ञान होगा तो भ्रम से रहित हो जाएगा, तो फिर कर्मकांड खत्म हो जाएगा। इसलिए कर्मकांडी कभी नहीं चाहते ज्ञान बढ़े, समाज बेवकूफ बना रहे। आपके ऊपर ग्रह टेढ़ा है, ग्रह आकाश में है तो आपके ऊपर कैसे टेढ़ा है? अब आपके ऊपर टेढ़ा तो हमारे ऊपर सीधा कैसे है? सूरज की गर्मी खुले आकाश में जितने लोग बैठेंगे सबको बराबर लगेगी, किसी को लगे किसी को ना लगे, ऐसा कैसे होगा? इसलिए ग्रह टेढ़ा है, बकवास है। टेढ़ा है तो शांत कैसे होगा? अगर एक बल्ब कोई पूजा करके बुझा दे, बल्ब जल रहा है और पूजा करके बुझा दे, तो माना जा सकता है भाई पूजा करके ग्रह भी शांत हो सकता है। जब एक साधारण बल्ब भी बुझा नहीं सकते हैं पूजा के बल पर, स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तो ये कैसे कहा जाए कि ग्रह पूजा करके शांत हो जाएगा? हाथ की रेखा लोग दिखाते हैं, किसी को हाथ की रेखा मत कभी दिखाओ, हाथ से मेहनत करो। उंगलियों में अंगूठियां, और शिक्षितों में अधिक धनी और शिक्षित और नेता हैं तो सब उंगलियों में, और एक एक उंगली में दो दो। यही इलाहाबाद के एक बड़े नेता, जब उनकी उंगलियों में 9 अंगूठियां एक साधु ने देखी तो कहा ये 9 अंगूठियां? कहे नहीं जानते हो 9 ग्रह हैं?
लेकिन वे वहाँ से हार गए, वोट में जीते नहीं। और नवग्रह की सुरक्षा में जो 9 अंगूठियाँ थी सब फेल हो गई। उंगलियों में अंगूठियाँ पहनने से गंदगी जमती है, और उसी से भोजन करना, देवियों को तो आटा गूंदना, सब कुछ करना उसी से। इसलिए अंगूठियाँ बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, नाखून बड़े बड़े नहीं रखना चाहिए। नग और धातु पहनने की बड़ी महिमा शास्त्रों में लिखा है, वेद तक में लिखा है। अथर्ववेद में बहुत ज़्यादा है। वेद क्या कहते, जो मेरी पुस्तक है उसको पढ़ करके वैदिक युग की सारी बातें आप जान सकते हैं। अब वेद में लिखा है तो वेद में हर प्रकार की बात लिखी है, आपको निर्णय करना पड़ेगा। ये मान लेना कि वेद में जो लिखा है सब सच है, शास्त्र में लिखा है सब सच है, अंधविश्वास की बातें काफ़ी भर गई हैं। निर्णय करके विचार करो। वेद की ऋषि ने स्वयं आज्ञा दी है, सक्त में उतितो न अपनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्रैशाम लक्ष्मीर्निहितादिवाच। सक्त में उतितो न, सक्तुम यु तितुना, सक्तुम सत्तु, तितौना चालना, तितौनाम चलनी। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वेद में मुझे सत्तू तो मिला, पिसान नहीं मिला। अब हो सकता पिसान हो, मैं पकड़ न पाया हो। सत्तू तो साफ साफ मिला। सत्तू खाने का रस्म खूब था, और मंथ, सत्तू को मथ करके पानी में मंथ कहते थे, और मानते थे कि सत्तू मथ करके जो पिए वो वीर हो जाता है। काव्य है, वेद में काव्य है, इसलिए काव्य में अलंकार भी है। इंद्र ने मंथ पी करके वृत्त को मारा, तो सक्त में उतितना परंतु यत्र धीरा मनसा वाचम कृत। जहाँ विवेकवान मन से, विवेक से वाणी को सत्तू छानने की तरह छानते हैं, वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है, और वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं। इस प्रकार ऋषि ने स्वयं कहा कि जैसे सत्तू छाना जाता है वैसे वाणी को छानो। साहब का दोहा तो आप जानते हैं, जिसको साखी कहते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। साधु वह है जो फटक दे, भूसी उड़ जाए, चावल रह जाए, असार को छोड़ दे, सार को ग्रहण कर ले। दुनिया की सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं। दुनिया के सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं। दुनिया के सारे ग्रंथ, सारे पंथ संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं। कोई किताब, कोई महापुरुष, कोई संप्रदाय अलौकिक नहीं है। ये अलौकिकता का चक्कर डाल करके धार्मिकों ने बड़ा विघटन किया है। हमारा संप्रदाय अलौकिक तो आपका लौकिक। लौकिक जो है वो कल्याण नहीं कर सकता, अलौकिक करेगा। हमारा संप्रदाय अलौकिक है। हमारा महापुरुष ईश्वर का दूत है या ईश्वर का अवतार है। हमारी किताब ईश्वर की वाणी है, दूसरी किताब ईश्वर की वाणी नहीं। बड़ी चालबाजी है। अगर है दूसरी किताब तो उसका कानून अब मनसूख हो गया है, रद्द हो गया है। बड़ी बड़ी चालबाजियां, ये बगजाल। स्वर्ग और मोक्ष के ठेकेदार बने बैठे हैं संप्रदाय वाले। केवल हमारे संप्रदाय से मोक्ष है, दूसरे से नहीं। मोक्ष और स्वर्ग संप्रदाय की वस्तु नहीं है, व्यक्तिगत वस्तु है। मन प्रेम से पूर्ण हो, तनाव न हो, रागत द्वेष न हो। जिन मनुष्यों की कुंडली में हम बैठे हैं, रात दिन जी रहे हैं, उनके प्रति शुद्ध प्रेम, निष्कपट हृदय, निर्मल बर्ताव हो, ये स्वर्ग है। और मन के विकार एकदम मिट जाएं, मोक्ष है। ये व्यक्तिगत विषय है, पंथ और संप्रदाय का विषय नहीं है। अमुक पंथ, अमुक संप्रदाय से मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कहने वाले धोखा देते हैं समाज को। तो वगजाल बहुत फैला। आजकल
भगवान के बहुत दर्जनों अवतार घूमते हैं। कलकत्ता में मैं था, बहुत पुरानी घटना है, 15-20 वर्ष पुरानी। एक मास्टर आने लगे 40-45 वर्ष के। फिर मेरी बात, पहले तो मुझे खुश करना चाहे, आपकी बातें बहुत बढ़िया हैं और आपकी किताबें पढ़ता हूँ, सच्चा ज्ञान है, खुश करने के चक्कर में पड़े। मैंने कहा ठीक है भाई। तब एक दिन कहे, महाराज परमात्मा का अवतार हो चुका है। मैंने कहा कहाँ हुआ है? तो रुके। मैंने कहा बताओ भाई, परमात्मा का अवतार हुआ तो हम भी दर्शन करें। कहे महाराज हावड़ा में। हम कहे अच्छा, परमात्मा की उम्र कितनी है? तो चुप। मैंने कहा भाई जब देह धरे हैं तो उनकी भी उम्र होगी। रामायण में लिखा है 16 वर्ष, 16 वर्ष से कुछ कम उम्र थी तब श्री राम विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए गए हैं। फिर जनकपुर में गए, विवाह हुआ है, तो 16 वर्ष कहा गया है। तो आपके परमात्मा जो अवतार लिए हैं तो अवतार हैं तो भाई उम्र तो बताने पड़ेगा। तो उम्र बताए। फिर मैंने बहुत डांटा। मैंने कहा कैसा गोबर गणेश है तू, क्या अध्यापक है? तो ऐसी जालसाजियां फैली हैं। दर्जनों अवतार आजकल हैं और वे चमत्कारी बाबा हैं, मुर्दे को जिला देते हैं, रोग दूर कर देते, स्वयं रोगी रहते हैं लेकिन रोग दूसरे को दूर कर देते हैं। उनके लड़के बच्चे उनके कहे में नहीं हैं लेकिन वो सबको सिद्धि देते घूमते हैं। चमत्कार सब का सब झूठ है। महाराज की कृपा से ये हो गया, वो हो गया, रोग दूर हो गया। अरे ऐसा हो सकता है कोई अच्छी राय दे, आप संयम साधन से रहें, रोग दूर हो जाएगा। छू मंत्र से कहीं रोग दूर होता है? एजेंट इनके होते हैं, प्रचार करते हैं और फंसाते हैं लोगों को। और इसमें फंसने वाले ज़्यादा सभी होते हैं, लेकिन शिक्षित समाजों का बड़ा तबका फंसता है। जहाँ जहाँ गुरघंटाल हैं उनके चेले ज़्यादा धनी और शिक्षित और अफसर होते हैं, आम जनता भी होती है। भ्रांति से रहित रहो। भूत प्रेत नाम की कोई चीज कहीं नहीं है, चुड़ैल कहीं नहीं है, टनही कहीं नहीं होती है। नजर लगना बिल्कुल झूठ है, नजर लग गई, ऐसे अनेक अंधविश्वास हैं। कबीर साहब की वाणी पढ़ो, सब अंधविश्वास छिलके की तरह उड़ जाते हैं। ब्रह्म राक्षस, ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार में अगर कोई पेड़ से गिर के मरा, पानी में डूब के मरा, आग में जल के मरा, तो जब वो प्रेत होता है तो उसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं। वर्ण व्यवस्था प्रेत में भी है। अगर ब्राह्मण प्रेत हुआ तो साधारण प्रेत थोड़े रहेगा, वो ब्रह्म राक्षस रहेगा, ऊंचा रहेगा, क्वालिटी उसकी ऊंची रहेगी। कैसा भटकाया गया है समाज को। भूत प्रेत झूठे, शकुन अपशकुन झूठा है, अंग फड़कने सहान लाभ की भावना झूठी, अंगूठियां पहनना बिल्कुल निरर्थक है। अंधविश्वास से अपने को ऊपर उठाओ। देव का अर्थ वेदों में है प्राकृतिक शक्ति। चांद, सितारे, पृथ्वी, सूरज, अग्नि, वायु, ये सब देव हैं। यास्क मुनि ने तो 3 ही देव माना है, दुलोक का सूर्य, अंतरिक्ष का वायु, पृथ्वी का अग्नि, ये 3 देवता हैं। तीनों जड़ हैं। अग्नि जड़ है, वायु जड़ है, सूर्य जड़ है। तो दिव्य जो चमके उनको देवता कहा गया है। उसका ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान करके विवेक से उपयोग होना चाहिए। ठंडी, गर्मी, वर्षा, पानी, मिट्टी, सबका विवेक पूर्वक उपयोग करो। अब जोर से पानी बरसने लगा, सब नुकसान हो रहा है। हे वरुण देवता, हे वरुण देवता, कितनों प्रार्थना करो, कुछ फल नहीं होगा। पानी बरसने के कारण जड़ है, पानी नहीं बरस रहा है, सूखा पड़ गया है, कितनों मनाओ इंद्र भगवान को, कोई फल होने वाला नहीं। जब प्राकृतिक नियम ठीक होंगे तब बरसेगा, वो ऑटोमेटिक है।
जब सूखा पड़ने लगता है तो हवन चलने लगता है, प्रार्थनाएं चलने लगती हैं, नमाज ज़्यादा बढ़ा दी जाती है ईश्वर को खुश करने के लिए, क्योंकि ईश्वर सो गया है। जगाने की चेष्टा कीजिए, जागो, बरसाओ तो जरा। कितना अंधविश्वास आजकल के युग में भी है। भंवर जाल, वाणी जाल, भ्रांति का जाल। जो उपासनी देवी देवता हैं, सेवा करने योग्य देवी देवता हैं, प्राणी हैं, देवियां, ये नारियां देवियां हैं, पुरुष देवता हैं, इनका आदर करें। आत्मा परमात्मा है, इससे बाहर कहीं परमात्मा खोज करके नहीं मिलेगा। निर्भ्रांत दृष्टि अपनाएं। बच्चा पैदा हो, दिन तिथि लिख ले, बस काफ़ी है, समय लिख लें। जन्म कुंडली बनवाएंगे तो प्रपंच में पड़ेंगे, उलझाएंगे पंडित और उलझ उलझ करके परेशान होगे। जन्म कुंडली, शोक कुंडली। भ्रांत से बचना चाहो तो निर्भय ज्ञान ग्रहण करो। आपकी त्रुटियों को छोड़ करके आपको तकलीफ देने वाला दुनिया में कोई नहीं है, और आपके सद्गुणों के अलावा आपको सुख देने वाला कोई नहीं। संग कुसंग की सावधानी चाहिए, कुसंग से बचें। कुसंग से दुर्बुद्धि और तकलीफ बढ़ सकती है। शुद्ध संग करें, उससे आपको सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा मिलेगी और हितकर होगा रास्ता अपना। लेकिन करना कराना आपको है। वह शिक्षा, वह उपदेश सही नहीं कहा जा सकता जो आदमी को परावलंबी बनाए। शिक्षा वह सही है जो आदमी को स्वावलंबी बनाए। शास्त्रों में दोनों प्रकार की बातें भरी हैं। भगवान सबको नचा रहे हैं, सबही नचावत राम गोसाई। राम गोसाई क्यों किसी को नचाएंगे? नचाने वाला अच्छा नहीं माना जाता है। परेशान करे लोगों को, वो अच्छा नहीं मानता है। बिगाड़ानंद की कहानी तो आप जानते हैं, न जानते हो तो सुने, और जानते हैं वो भी फिर से याद करें। एक गांव में एक थे, वह सबको परेशान करते थे। कोई ज़मीन खरीदने बेचने लगे, पहुंच जाए, इतना रुपया हमें दो, नहीं तो वारंगा डालेंगे, देना पड़ता था। कुआन बनवा रहा है, पहुंच जाते थे, हर जगह पहुंच जाते थे। विवाह विवाह में भी वो ले लेते थे। एक लड़के का विवाह देखने के लिए लड़की वाले आए, बैठे थे। लड़का का पिता पहले सावधान था, 100 रुपये का नोट बच्चे को दे दिया था कि बेटा जब आएंगे, बिगाड़ानंद उनको सब कहते थे। आए, बैठे तो लड़का नोट उनके पैर पर रख करके पैर छू लिया। उन्होंने कहा बेटा खुश रहो, तुम्हारी मृगी जल्दी अच्छी हो जाए। अब ये सुनना था, बर देखो उठ खड़े। मृगी जिसको आती है, ऐसे लड़के को कौन अपनी लड़की देगा? अब बिगाड़ानंद को संतोष नहीं हुआ, 100 रुपया कम रहा होगा। सबका काम बिगाड़ते थे और लोग बेचारे दे दे करके किसी प्रकार हाथ पैर जोड़ करके काम अपना चलाते थे। जब वे मरने लगे, गांव वालों को बुलाए कि भैया हमने गांव भर को बड़ा कष्ट दिया, हम प्रायश्चित चाहते हैं। जब हम मर जाएं तो हमारे मुंह में एक लकड़ी ठोक दी जाए, दांत खोल करके डाल दिया जाए, और मुख से कह करके मैंने बड़ा नुकसान सबका किया है, तो हमें प्रायश्चित हो जाएगा। लोगों ने कहा नहीं, ये सोच विचार अब छोड़ दीजिए, हम लोग क्षमा करते हैं और आप जा रहे हैं, गांव साफ हो रहा है, अब आप चिंता न कीजिए, हम लोग प्रसन्न हैं आपसे। कहे नहीं, हमारी अंतरात्मा को संतोष नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा कोई बात नहीं। जब वो मर गए तो एक बढ़ई बुलाया गया, लकड़ी छील करके दांत खोला गया, डाल दिया गया, तो फिर वो सिग्नल की तरह खड़ा हो गया। कफन किए, अर्थी पर रख के ले गए शमशान। संजोग था, थानेदार साहब पुलिस लेके कहीं जांच में जा रहे थे कि भाई कौन मर गया, तो बताए। अच्छा, ये मुख के ऊपर क्या खड़ा है, उतारो। पुलिस का अधिकार है, कहीं भी किसी की जांच कर सकती है। उतारे, कफन खोलाए। इतनी जबरदस्त तुम लोग हो।
मुंह में लकड़ी गाड़ करके मारे हो, उसको लिए जाते हो जलाने के लिए। सबको जेल में डाला पकड़ करके। बिगाड़ानंद की बात याद करके गांव वालों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जीते सबको परेशान किए, मरते मरते गांव वालों को जेल में डाल गए। ये बिगाड़ानंद सबको परेशान करते थे और उनको पूजा चढ़ाएं तो खुश, नहीं तो ना खुश। क्या ईश्वर बिगाड़ानंद है कि जब आप घूस दोगे तो खुश होगा, नहीं तो आपको परेशान करेगा? ईश्वर बिगाड़ानंद नहीं। ईश्वर सबको नचाता नहीं, लोग स्वयं नाचते हैं, स्वयं का अज्ञान है। लेकिन ये विवेक पंडित नहीं देते, महात्मा नहीं देते। कहीं रेखा की तरह कहीं बात आ गई तो आ गई, लेकिन विस्तार क्या करते हैं? प्रभु ही सब कर रहा है, प्रभु की माया अद्भुत है, भगवान ही नचा रहा है, सबई नचावत राम गोसाई। यही रट लगाए। सोच भी नहीं पाते हैं कि जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, शुद्ध बुद्ध कहते हैं, उसको खुराफाती भी मानते हैं कि वो नचाता है। खुराफाती आदमी किसी को परेशान करता है, जो खुराफाती नहीं होगा परेशान कैसे करेगा? लेकिन वग जाल, वाणी जाल इतना विस्तार है कि पंडित महात्मा स्वयं उलझे। पंडित जी, ज्ञानी जी, महात्मा जी, स्वामी जी, मौलवी जी, पादरी जी, कोई एक की बात नहीं है, सब सब उलझे। निर्णय कदाचित लाभ उसमें ज्यादा है। समाज को धमका धमका कर, डरा डरा करके उनकी मानसिक दुर्बलता बढ़ा बढ़ा करके पुजवाया जा सकता है। ऐसे संप्रदायी महात्मा मिले हैं जिन्होंने कहा है महाराज आप सब बातें गृहस्थों में साफ साफ कह देते हैं, ये ठीक नहीं। मतलब है गृहस्थों को जाल में रखना चाहिए, भ्रम में, तब तो उनसे वसूल हो सकता है। एक भल्ला जी थे हमारे मित्र, जो प्रीतम नगर आश्रम है उसके दक्षिण वाला मकान उन्हीं का है, अब बेच करके पंजाब चले गए हैं। बहुत अभिन्न मित्र थे। तो विनोद करें, कहें साहब यहाँ पर आवे तो कहें साहब आप पुत्र क्यों नहीं देते हैं? संतान दीजिए, धन दीजिए, रोग काटिए, मुकदमे में विजय कराइए, थोड़ा बताइए। ये आपका जो आश्रम है सड़क सोने चांदी की बन जाएगी, खूब धन आएगा। मजाक करते थे, वो जानते थे कि ऐसा नहीं करते हैं, मजाक करते थे। और मेरे संपर्क में आकर के उन्होंने भी अपने को बहुत संभाला, नहीं तो लोग उनको फंसाने वाले थे। उनकी फैक्ट्री चल नहीं रही थी। तो एक पंडित ने काशी के कहा कि जहाँ आपकी फैक्ट्री है, पहले एक आदमी वहाँ उसकी हत्या हुई थी, वो राक्षस बन करके है, वही गड़बड़ कर रहा। अब पूजा उसमें करवाना जरूरी था, लेकिन हमारे संपर्क में थे तो उन्होंने कहा अच्छा पंडित जी आप अपने खर्च से पूजा कर दीजिए और जब ठीक हो जाएगा तब मैं पैसा दे दूंगा। तो कौन करता है? तो वे हमसे मजाक करें कि महाराज अरे कुछ आशीर्वाद दीजिए। समाज को माया जाल में फंसाए रखिए, गृहस्थों को दुर्बल बनाए रखिए मन से, तब वे दान करेंगे ठीक से, नहीं ठीक से दान नहीं करेंगे। एक महात्मा अच्छे विद्वान जब मेरी पुस्तक पढ़े तो उन्होंने कहा ये महात्मा को पैसा नहीं मिलेगा। तो जिस लक्षणार्थ में उन्होंने कहा उसका सही अर्थ है, मतलब ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। पैसा यहाँ भी लोग आता है, करते हैं, तभी तो कुल होता है। लेकिन यहाँ सब बात खरी है और उसमें जो है बहुत है। भला ये संतत्व है, ये धर्म है, ये पांडित्य है कि आदमी को धोखा में रखे पैसा के लिए, सम्मान के लिए, भीड़ के लिए, फिर ज्ञान क्या हुआ? तो ये बड़ा बड़ा जाल है, बगुजाल, और उसमें सारा संसार उलझा है। वो एक नहीं, खंडन हम कर देते हैं पंडितों का, ब्राह्मण पंडित पुरोहितों का। कहाँ पुरोहित नहीं है? जहां पुरोहिताई का खंडन हुआ उसी मार्ग में पुरोहित बन गए। बीजक के मंत्रों से सांप झाड़ने वाले हैं, और बीजक साहब किस लिए कहा है? ज्ञान के लिए कहा है।
अब बीजक कहाँ लगा रहे हैं? मंत्र में लगा रहे हैं। तो भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, मोटी माया का मोह, जिसमें घूम घूम करके जीव डूब रहा है। झीनी माया, वाणी जाल विस्तार, भ्रांतियां, इसमें डूब रहा है। काहीं कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक। सदगुरु कहते हैं वह बचेगा जिसके हृदय में विवेक होगा। विवेक ऐसी कतरनी है जो काट करके सारे कूड़े कचड़े को अलग कर देती, साफ सुथरा। विवेक का बल है। हर इंसान, मनुष्य क्यों, मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से मनुष्य है। यह पशु मनन नहीं करता है। पशु केवल याद, घर का याद, घोंसले का याद, बिल का याद जानवरों को हो जाता है और चले गए वहाँ, सो लिए, अपने बाल बच्चों को पाल पोस लिए, इतनी याद होती है बस, मनन नहीं होता है। मनुष्य में मनन की शक्ति है, सोचने की शक्ति है। ये सोचने की शक्ति ही विवेक की शक्ति है। निर्छीर विवेक। संसार के सभी परंपराओं को आदर दो, सारे ग्रंथों शास्त्रों को आदर दो, सारे महापुरुषों को आदर दो, लेकिन विवेक का निरादर मत करो। विवेक को सबसे ऊपर रखो। विवेक से बात मान्य है। बड़े बुजुर्ग आदरणीय हैं, लेकिन उनकी बात तभी मानी जाएगी जब विवेक युक्त हो। शास्त्र आदरणीय हैं, लेकिन शास्त्र की बात ना है आगमा शास्मुघटम पट युतम इष्टे। वाचस्पत मिश्र कहते हैं हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। वेद में लिखा तो घड़ा कपड़ा बन जाएगा, जो है सो है। कबीरी स्वर शास्त्रों में भी है। कबीरी स्वर जगदीश गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त, जिसका उदाहरण मैंने दिया था, उन्होंने संबूक एक काव्य लिखा है, तो उसमें बारंबार तर्क वाली बात कबीरी स्वर कहा है। कबीरी स्वर, खरा निर्णय, ये इसकी रेखा सब जगह मिलती है, लेकिन प्रपंच इतना फैला हुआ है कि वो दब जाता है। हम आपको चाहिए निष्पक्ष होकर के निर्छीर विवेक करें, कारण कार्य व्यवस्था, विश्व के शाश्वत नियम पर ध्यान दें, अलौकिकता का भ्रम छोड़ें, सच्चे ज्ञान मार्ग में चलें और सच्ची भक्ति को अपनाएं, सच्ची उपासना को अपनाएं, तो ये जंजाल कटेगा। तो सदगुरु की ये साखी, भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, काहीं कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक।